अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आप लोगों को हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक बहुत अच्छा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज़ का आप लोग लंगर खाते हैं, उनके नाम के स्टेटस लगाते हैं, उनके नाम पर अपनी जान को फ़िदा करते हैं, मगर क्या आपने ख्वाजा गरीब नवाज़ की कभी इस बात को गौर व फिक्र में लाए? ख्वाजा गरीब नवाज़ इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान पाक रहता है और रात को बावुज़ू यानी वुज़ू के साथ अपने बिस्तर पर लेटा करता है, फरमाया गया अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म होता है कि ए फ़रिश्तों मेरे इस बंदे की हिफाजत करो। अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उस बंदे की हिफाजत के लिए लग जाते हैं और उस बंदे की हिफाजत किया करते हैं। आप फरमाते हैं कि फ़रिश्ते बावुज़ू सोने वाले और पाक सोने वाले इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करते हैं। जब वो इंसान सो जाता है, उसके जिस्म से जब रूह निकलती है, यानी जब सोता है रूह निकलती है, तो अब उस इंसान की रूह जब आसमानों पर पहुंचती है, अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि इसकी रूह का इस्तक़बाल करो। दोस्तों, यहाँ तक कि उसकी रूह को अर्श आज़म के नीचे ले जाया जाता है और अल्लाह हुक्म देता है कि इसकी रूह को उम्दा बेहतरीन लिबास पहनाया जाए और इसकी रूह को अर्श आज़म के नीचे सजदा करने की इजाज़त दे दी जाए। दोस्तों, जो बावुज़ू सोता है, बिस्तर पर लेटता है, तो उसकी रूह जब उसके जिस्म से निकलती है तो अर्श आज़म के नीचे सजदा किया करती है और अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करते हैं। सुबहान अल्लाह। फिर हुज़ूर गौसे आज़म हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान कि जो नापाकी की हालत में सोता है, नापाकी की हालत में बिस्तर पर लेटता है, उसकी रूह जब आसमानों की तरफ परवाज़ करती है तो पहले आसमान पर जब पहुंचती है, अल्लाह का हुक्म होता है कि इसकी रूह को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाए। दोस्तों, नापाक सोने वाले की रूह को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। अजीज़ साथियों, फिर उसकी रूह से कहा जाता है कि तू इस काबिल नहीं है कि आला मकाम तक आ सके और बुलंदी को हासिल कर सके। अजीज़ साथियों, तो वुज़ू के साथ रहना, पाक रहने की कितनी बड़ी फ़जीलत है कि अगर बंदा पाक व साफ़ रहता है तो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में किस वक्त कहाँ किस टाइम मौत आ जाए, दोस्तों, किसी को पता नहीं है। इसलिए पाक व साफ़ रहने की आदत डालें, अपना लिबास पाक रखें, अपना जिस्म पाक रखें, अपने दिल को साफ़ रखें, अपने रूह को पाक रखें। इंशाअल्लाह आप देखना कि जीने में भी मज़ा आएगा और जब मरोगे तो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते आपका इस्तक़बाल किया करेंगे। आइए दोस्तों, आप लोगों को हम वीडियो दिखाते हैं, वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा और हमारी इन बातों को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पाक रहने के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाए। अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करते चले जाइएगा। सुनिए इस वीडियो को। लेकिन उनके बारे में जितना जाना, जितना समझा, मैं उनका जो पैगाम है, जो इल्म का पैगाम है और जो मोहब्बत का पैगाम है, उस दोनों को जोड़ करके और मौजूदा जो हिंदुस्तान का माहौल है उसमें चार मिसरे पढ़ता हूं के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज
बढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बहुत शुक्रिया, बड़ों की दुआएं मिली, बुजुर्गों की दुआएं मिली। और आखिरी 4 मिसरे के लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान